औरत ने अपने ही हाथों से अपने पिता की कब्र खोदी। रात स्याह थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन तैर रही थी। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई, ताबूत बाहर निकाला और अपने मृत पिता के शरीर को पीठ पर उठाकर घर ले आई। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले वह एक लाल कपड़े पहने शव को ढो चुकी थी। वह यून परिवार की इस पीढ़ी की शव ढोने वाली थी, एक पुरानी और भयावह परंपरा की वारिस। मरते समय उसके पिता ने चेतावनी दी थी कि लाल कपड़े वाला शव कभी मत छूना, मत उठाना, वरना पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और अगर गलती से उठा लिया जाए तो उसकी कब्र खोदकर उसकी लाश घर के आंगन में रख देना, तभी कुल बचेगा। उसने उस चेतावनी को दिल में बसा लिया था। लेकिन उसी दिन एक अजनबी बूढ़ा उसके घर आया। उसने कहा कि उसका भतीजा पहाड़ से गिरकर मर गया है और उसे घर लाने के लिए उसी की जरूरत है। औरत ने शांत आवाज में पूछा कि मरने से पहले उसने किस रंग के कपड़े पहने थे। बूढ़ा पहले हिचकिचाया, फिर बोला कि लाल। ये सुनते ही औरत का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत मना कर दिया। बूढ़े ने लाखों की पेशकश की लेकिन वह नहीं मानी। माँ और भाई लालच में आ गए। भाई ने कहा कि पैसा सामने पड़ा है और मना करना मूर्खता है, ये सब अंधविश्वास है। माँ ने भी समझाया कि उसके पिता ने इतने साल शव उठाए, कुछ नहीं हुआ। औरत खुद को अकेला महसूस करने लगी। अगले दिन फिर एक आदमी आया। उसने बताया कि मृतक ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने थे। ये सुनकर औरत मान गई। उसने शव को खड़ा किया, उस पर काला लबादा डाला और लाल लंबी रस्सी से खुद को शव से कसकर बांध लिया। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, लोस ये गुइगेन। अचानक जैसे मृत शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर गई। वह पूरी ताकत से उसे पीठ पर लाद कर घर ले आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी जो पहले आया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने शव की जैकेट पलटी और अंदर लाल कपड़ा दिखा। उसका दिल बैठ गया। उसने गुस्से में कहा कि उसने मदद की और बदले में उसके पूरे परिवार की जान लेने की साजिश रची गई। बूढ़े ने सफाई दी कि यह तरकीब तो उसके अपने घर वालों ने बताई थी। घर लौटते ही झगड़ा शुरू हो गया। माँ ने कहा कि वह अब भी जिंदा है तो क्या हुआ अगर लाल कपड़े वाला शव उठा लिया। भाई ने हंसते हुए कहा कि यह विज्ञान का जमाना है। लेकिन औरत जानती थी कि शाप तुरंत नहीं लगता, वह इंतजार करता है। उसने फावड़ा उठा लिया और कहा कि अब एक ही रास्ता है, पिता की कब्र खोदनी होगी। माँ ने धमकी दी कि अगर उसने कब्र खोदी तो वह वहीं सिर फोड़कर मर जाएगी। भाई ने कहा कि वह पूरे कुल को बदनाम कर रही है और